सर, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? आप कहे थे कि होली बात बताएंगे। कैसे लगता है? आप कहे थे होली बात बताने के लिए। क्या है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, राइट? यही ना आप लोग का क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये क्वेश्चन था। हम होली से पहले बताने के लिए बोल रहे थे, बट क्या हुआ कि अचानक ही छुट्टी हो गया सबका, ठीक ना। लेकिन चलिए जानिए, एक बात बता देते हैं, गांव घर में मम्मी पापा दादा दादी क्या कहानी सुनाते हैं वो तो आप लोग जानबे करते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है तो बोलते हैं कि चंद्रमा भगवान को यानी चंद्रमा मामा को कोई राक्षस कोई अटैक करते हैं, हमला करते हैं इन पर। वो एक ग्रह मतलब उन पर एक ऐसा ऐसा, चाहे सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य को तो बोला जाता है इस तरीका से कि मान लीजिए कि सूर्य को कोई मारता है राक्षस, हाँ कुछ ऐसा कहानी दादी उन लोग सुनाते हैं। अब उन लोग का क्या कहानी है वो परंपरा से चलते आ रहा है, लेकिन हमारा साइंस क्या कहता है सुनिए। साइंस का क्या कहना है, आए बात समझ में? साइंस बोले तो विज्ञान। विज्ञान कहता है कि आपका एक जो सूर्य है, सूर्य इस तरीका से रहता है, देखे होंगे, देखे ना, हमारा डिजाइन नहीं बनावे आता। ये कौन है आपका, क्या है? और सूर्य के बाद फिर आपका ग्रह है, इस सौर मंडल का एक मुखिया है, इसके बाद एक ग्रह है जिससे आपका एक पृथ्वी है। कौन है? यहाँ सूर्य है, इधर क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी का ही उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, चंद्र ग्रह नहीं। कौन है? चंद्रमा। ये पृथ्वी आपका है, ये क्या चीज है? पृथ्वी बोले तो अर्थ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो लाइट जाएगा से पृथ्वी पर जाएगा, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से जो लाइट है से इस पृथ्वी पर जा रहा है, वहां से जो लाइट है से हम पर आ रहा है, आप पर जा रहा है। लेकिन बताइए क्या हम पर आ रहा है लाइट, उसका पीछे लाइट जा रहा है? नहीं, क्या जा रहा है? परछाई। क्या जा रहा है? आप लोग देख रहे होंगे तो हम यहाँ खड़ा है इस लाइट के सामने, तो इधर परछाई जा रहा है, जा रहा है ना, है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आप हाथ ऐसे कर रहे हैं तो परछाई उधर जाएगा, लाइट इस साइड है तो परछाई इधर जाएगा, ये बात मानते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि सूर्य जब पृथ्वी पर पड़ता है, और इसका हम बोले कि एक उपग्रह है, पृथ्वी का कौन उपग्रह है? चंद्रमा। इस सूर्य का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी जो है से किसका चक्कर लगाता है? ऐसे चक्कर लगाता है अपने कक्ष पर, ऐसे चक्कर लगाता है। लेकिन इसका चक्कर कौन लगाता है? इसका चक्कर कौन लगाता है? इसका चक्कर लगाता है चांद। कौन लगाता है? चांद। कौन लगाता है? चांद, ठीक ना। मून मतलब क्या होता है? मून मतलब क्या होता है? अब देखिए ये जो है ऐसे चक्कर लगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और ये पृथ्वी भी ऐसे लगा रहा है, और दोनों आपस में चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय कई वर्षों के बाद, याद रखिएगा, हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का लगता है। कब लगता है? ये बात भी जान रहे होंगे, कब लगता है? पूर्णिमा का। ये जब चंद्र ग्रहण यहाँ से ऐसे होता है तो क्या होता है ना, किसी ईयर में, किसी साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी के पीछे जाकर और छिप जाता है। क्या हो जाता है? छिप जाता है। साइंस का कहना है, किसका कहना है? ऐसे ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होता है कि पृथ्वी, देखिए सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अभी कौन है? चंद्रमा। अभी तो चंद्रमा पर पूरा लाइट जा रहा होगा, अभी हम इस पर अगर चंद्रमा को देखें तो पूरा लाइट करेगा, करेगा कि ना। लेकिन किसी किसी ईयर में यहाँ से क्या होता है कि एक बार ऐसे आते 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 कभी क्या हो जाता है ना कि चंद्रमा पीछे चला जाता है, और जैसे पीछे जाता है तो हम बोले अभी कि बीच में कौन आ जाएगा?
पृथ्वी, बीच में कौन आ जाएगा? और जैसे ये बीच में आया तो इसका परछाई कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? चंद्रमा पर। और चंद्रमा हम लोग को दिखता है। अब जब यहाँ से परछाई इस पर चल गया तो अब हम, अच्छा मान लीजिए इधर प्रकाश पूरा है, यहाँ हमारा ई वाला भाग में दिख रहा है कि पीछे अंधेरा रहेगा तो दिखेगा? दिखेगा नहीं, दिखेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा जब पीछे चला जाता है पृथ्वी के तो इस पर अंधेरा छा जाता है। अब इसको यहाँ से निकलने में कुछ टाइम लग जाता है। जैसे कि अब इस बार के ग्रहण जब लगा था तो शायद 3:20 से कब तो लग रहा था, 3:20 से 7 बजे तक खत्म होना था। मतलब सोचिए कि जब चंद्रमा इसके पीछे गया था तो इसको 3 बजे से लेके 7 बजे तक, यानी 3:20 से 7 बजे तक यहां से इसको निकलने में टाइम लगा था। तब जाके उस पर रोशनी गया, तब जाके उस पर रोशनी गया, तब बोले कि चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। क्या हो गया? जैसे हमको चंद्रमा लोग दिखाई देने लगा तैसे हमको लगा कि अब चंद्र ग्रहण क्या हो गया? खत्म। आई बात समझ में? गांव घर में क्या चलता है परंपरा वो बात छोड़िए, हम अभी बता रहे हैं साइंस का। क्या बता रहे हैं? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। तब चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्या बोले? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण कौन लग जाएगा? क्योंकि एक बात बताइए, ये जब हमारे बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी आदमी होगा इस सूर्य को देख पाएगा? अब आपके बीच हम कुछ ऐसा रख दे और लाइट को देख पाइएगा? नहीं ना देख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि लाइट पर ग्रह लगल है। कौन सी लगल है? ग्रह। क्या लगल है? ग्रह। क्या लगा है? ग्रह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रुक जाइए, इस लाइट को उतार के भी हम दिखा दे। इसमें अगर इस साइड से हम लाइट अगर मान लीजिए हम रख दे रहे हैं, आपको ये लाइट दिख रहा है? ये लाइट दिख रहा है? ये ग्रहण पर है, अभी इसको ग्रहण लगल है। कौन सी लगल है? जैसे ही हटेगा ग्रहण खत्म। ग्रहण खत्म। मान लीजिए कि अभी चंद्रमा है, अब आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? अभी जैसी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? चंद्रमा जैसी आ गया बीच में तो ये लाइट आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य। ये आपका लाइट क्या है? सूर्य। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। और चंद्रमा आ गया तो कौन सा ग्रह? सूर्य ग्रह। कौन हमको अभी नहीं दिख रहा? कौन हमको नहीं दिख रहा? और अभी जस्ट बताए कि आपका एक मान लीजिए सूर्य है और अभी इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। अब इसका पीछे मान लेते हैं। एक और कॉपी दीजिए ना। तो देखिए छोटा सा, ये ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है कॉपी और इसके पीछे में कौन आ गया? चंद्रमा। कौन आ गया? चंद्रमा। आप बताइए ये पृथ्वी पर जितना भी आदमी होगा ये चंद्रमा को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। देखेगा कब? जैसे इस पर लाइट पड़ेगा तब दिखेगा। लाइट कोई भी वस्तु हम कब देखते हैं? साइंस के आधार पर। लाइट जब पड़ता है, अब दुनिया जहान क्या कहे उस हमको मतलब नहीं है। साइंस हमको क्या कहता है कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए इस पर लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इस पर जब तक ये लाइट किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तब तक हम वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अब क्लियर है? और जब पृथ्वी जो है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के पीछे पूरी तरह से चंद्रमा चल जाता है तो पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा। और जब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और कटा हुआ दिखाई देता है तो हम बोलते हैं कि अब थोड़ा अर्ध ग्रहण हो गया है। कैसा ग्रहण? अब थोड़ा सा ग्रहण बच रहा है, अब थोड़ा सा ग्रहण बच रहा है। जैसे जैसे हमको दिखाई ज्यादा देने लगता है हम बोलते हैं कि खत्म हो गया। क्या हो गया? उसी प्रकार सूर्य के साथ भी है। सूर्य ग्रहण लगेगा तो बीच में कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? चंद्र। और जब पृथ्वी ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो कौन बीच में आता है? कौन बीच में आता है? पृथ्वी। क्लियर? एक अर्ध और एक
पूर्ण ग्रहण यानी पूरी तरह से नहीं दिखेगा, और अर्ध कहने का मतलब उसमें आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, कभी कभी आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा दिखता है। आए बात समझ में? तो वो एक देखता है, देखिएगा एक दिन इतना देखा, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन इतना, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये अलग था थोड़ा। आए बात समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं ना। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगेगा? पूर्णिमा को। कब लगता है? पूर्णिमा को। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत दिन से। भैया बता दीजिए ना।